आज अगर वो गुरु इस तरीके की नफरत फैलाए, आप तृप्ति त्यागी जैसे टीचरों को किससे सजा दिलाने की बात कर रहे हैं? वो जो खुद तृप्ति त्यागी के टीचर हैं, जिन्होंने खुद ही नफरत की नर्सरी लगा रखी है, नफरत की फैक्ट्री लगा सकती है। साध्वी प्राची जैसे लोग जो इस देश के सांसद है, जनप्रतिनिधि हैं, खुले मंचों से कहते हैं कि चाकू की धार तेज करो क्योंकि एक समुदाय को काटना है। आज हर मजहब, हर त्योहार में, चाहे वो रामनवमी हो करके हमारे मुस्लिम भाइयों के मस्जिद के सामने ये नारे लगाए जाते हैं। ये तृप्ति त्यागी और मुजफ्फरनगर का मुद्दा तो सिर्फ एक छोटी सी चीज है। जो केरोसिन भाजपा ने इन 9 सालों में छिड़का है, उसमें सिर्फ चिंगारी लगाने की देर है और पूरा देश धू धू करके जलेगा। ये सोच आरएसएस की शाखाओं से आती है, जहां पर ऐसे जो है विकृत मानसिकता के, बीमार मानसिकता के लोगों को सिर्फ ये समझाया जाता है कि तुम्हारा एक ही दुश्मन है, इस देश की एक ही समस्या है, मुसलमान। अगर यही तथाकथित 4 हिंदू संगठन जाकर के उसका माल्यार्पण करेंगे, उसे टिकट देंगे, उसको चुनाव लड़ाएंगे और वही तृप्ति त्यागी आने वाले समय में इस देश में हिंसा और दंगा कराएंगी, यही इस देश की राजनीति है। तो मजहबी नफरत जो है वो अब स्कूलों में बच्चों में घोलने का प्रयास किया जा रहा है। ताज़ा मामला मुजफ्फरनगर का है। वीडियो आपके सामने आ ही चुका होगा कि किस तरह से धार्मिक टिप्पणी एक शिक्षिका करती हुई नजर आ रही है, अध्यापिका, और एक बच्चे को जो कि अल्पसंख्यक समाज का है उसको बाकी बच्चों से पिटवाया भी जा रहा है। इसको लेकर तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं और सवाल ये है कि आखिर इतनी हीन भावना कहाँ से आ जाती है। अतुल जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। अतुल जी, क्या कभी सोचा था कि हमारा ये समाज जो स्कूलों में सिखाने के लिए बच्चों को भेजा जाता था, वो ये भेजा जाता था कि किसी भी तरह का भेदभाव, ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, इसको ख़त्म किया जाए। धर्म के जो अलग अलग लोग हैं वो एक साथ बैठकर पढ़ा करते थे, लेकिन उसी स्कूल में जाकर बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव कहाँ से आई ये भावना? देखिए, मैं चंद लाइनों से शुरुआत करूँगा कि लगाकर आग पूरे शहर में शहंशाह ने बोला, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। सभी शाह परस्त सर झुका कर बोले, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी हैं, शहर और भी। देखिए, इस घटना की जितनी भी भत्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, क्योंकि जिस देश में संविधान है, अगर उस देश में इस देश का शिक्षक, जिसको कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरी, आज अगर वो गुरु इस तरीके की नफरत फैलाएगा, और ये बच्चे कौन हैं? ये वही पौधे हैं जो कल वट वृक्ष बनेंगे, जो कल बरगद बनेंगे। और जब आप उनको उनके जो है प्राथमिक लेवल पे ही इस तरीके की संकीर्ण मानसिकता डालेंगे, इस तरीके की विभाजनकारी मानसिकता डालेंगे, अलगाव पैदा करेंगे, तो आने वाला देश का भविष्य क्या है? और कौन से लोगों से आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? आप तृप्ति त्यागी जैसे टीचरों को किससे सजा दिलाने की बात कर रहे हैं? वो जो खुद तृप्ति त्यागी के टीचर हैं, जिन्होंने खुद ही नफरत की नर्सरी लगा रखी है, नफरत की फैक्ट्री लगा सकती है। आज आप बताइए कि क्या कपिल मिश्रा जैसे लोग, मोनू मानेसर जैसे लोग, अरे साहब, साध्वी प्राची जैसे लोग जो इस देश के सांसद है, जनप्रतिनिधि हैं, खुले मंचों से कहते हैं कि चाकू की धार तेज करो क्योंकि एक समुदाय को काटना है। आज हर मजहब, हर त्योहार में, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, शोभा यात्रा निकाली जाती है और जाकर के हमारे मुस्लिम भाइयों के मस्जिद के सामने ये नारे लगाए जाते हैं, जिस नारे को मैं दोहरा नहीं सकता हूँ कि राम राम चिल्लाएंगे। इस तरीके की विचारधारा को कौन पाल रहा है, पोष रहा है? और प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री जो पहचानते हैं कपड़ों से, जिनके पार्टी के लोग हर तीसरे दिन अपने बयान में इस बात को कहते हैं कि तुम मुसलमान हो तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम मुसलमान हो तो आतंकवादी हो, देशद्रोही हो। आखिर ये चीज़ कहाँ जा रही है? ये इसी फिजा में घुल रही है। एंड एवरी ब्लडी डे दे आर स्प्यूइंग वेनम। जो है, क्या कहा राहुल गांधी ने कि पूरे देश में केरोसिन छिड़की जा चुकी है। और मेरे भाई, ये तृप्ति त्यागी और मुजफ्फरनगर का मुद्दा तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है। जो केरोसिन भाजपा ने इन 9 सालों में छिड़का है, उसमें सिर्फ चिंगारी लगाने की देर है और पूरा देश धू धू करके जलेगा। आज क्या कारण है कि नूह में रहने वाले लोग जो हजारों साल से
हजारों साल से, सैकड़ों साल से अपनी एकता को मजबूत किए हुए थे, वहाँ एक चिंगारी, एक वीडियो फैलता है और साथ में थाली में खाने वाला भाई, एक साथ एक मोहल्ले में रहने वाला भाई एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है और दंगे होते हैं। और इसका क्या असर पड़ता है? मैं तो ये कहता हूँ मेरे भाई कि दंगों में ना हिंदू मरता है ना मुसलमान मरता है, दंगों में अगर कुछ मरती है तो इंसानियत मरती है। और एक बात ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का मर जाना ठीक है, लेकिन एक बार अगर इंसानियत मर जाती है तो आप समझ जाइए कि सभ्यताएं मिट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये जो मामला है, जैसे शोभा यात्राओं में हिंसा होती है उसमें ये कहा जाता है कि भाई उपद्रवी लोग थे, ये मामला तो आप देखिए ना कि वो मासूम बच्चा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा अभी, ये सोच जो है वो कहाँ से आती है? ये सोच आरएसएस की शाखाओं से आती है, जहाँ पर ऐसे जो है विकृत मानसिकता के, बीमार मानसिकता के लोगों को सिर्फ ये समझाया जाता है कि तुम्हारा एक ही दुश्मन है, इस देश की एक ही समस्या है, मुसलमान। और ये आप देखेंगे कि भाजपा के, आरएसएस के ट्रेनिंग कैंपों में इस चीज़ को बताया जा रहा है और ये तैयार कर रहे हैं ऐसे लोगों को, ऐसे नफरत की जो है पौधों को ये सींच रहे हैं, इनको बाकायदी ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे भाई, जिहाद अगर एक आतंकवादी भी करता है तो उसको भी इसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि जाओ लोगों को मारो, क्योंकि लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, तुम्हें जन्नत मिलेगा, तुम जाओ इनको मारो। तो उस तरफ भी ऐसे भड़काने वाले लोग हैं और इस तरफ भी इस तरीके से भड़काने वाले लोग हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को हमें चिन्हित करने का काम करेंगे, तभी ये देश बचेगा, नहीं तो केरोसिन हर देश के कोने में छिड़का जा चुका है। चिंगारी की देरी है, चिंगारी लगेगा और हमारा भारत भारती जलकर राख हो जाएगा। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ लोग जो है वो समर्थन में आ जाते हैं, ये देखते ही नहीं है कि किसके नाम पर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, किसका हम समर्थन कर रहे हैं। और अब इसी मामले में यहाँ पर भी हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि त्यागी समाज के लोग जो है वो समर्थन में आ रहे हैं। नहीं, आप बताइए ना, ये तो वही लोग हैं, इनको चिन्हित करने का काम आप करिए। कौन सा समाज जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है आग लगा रहा है? कौन सा समाज, कौन से वो लोग हैं जो इस नफरत को स्पॉन्सर कर रहे हैं, बांट रहे हैं? हमें चिन्हित करना होगा। हमें कोई आश्चर्य नहीं है जो आप बात कह रहे हैं। आज इस तृप्ति त्यागी को अगर यही तथाकथित 4 हिंदू संगठन जाकर के उसका माल्यार्पण करेंगे, उसे टिकट देंगे, उसको चुनाव लड़ाएंगे और वही तृप्ति त्यागी आने वाले समय में इस देश में हिंसा और दंगा कराएंगी, यही इस देश की राजनीति है, यही भाजपा की जो आग लगाओ की नीति है उसी का है। और भारतीय दंगा जनता पार्टी के पास क्या है दिखाने को? इनकी विचारधारा कभी आपने पूछा है क्या है? क्या ये चाहते हैं कि इस देश का युवा आगे बढ़े? ये तो कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिया 2 करोड़ नौकरी, 22 में किसानों की आय जो है दुगनी करेंगे। इस देश का किसान तड़प तड़प के मरता रहा साहब, 750 किसान इस देश का मर गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर दया नहीं आई। इस देश का दलित लगातार पीड़ित है, मार खा रहा है, शोषित है साहब, जातिगत तरीके से उसको छीन भीन किया जा रहा है, उसको जो है जाति के नाम से पुकार कर उसको अपमानित किया जा रहा है। उनके मुकदमे SC/ST के कायम नहीं हो रहे हैं। आज ये स्थिति पैदा हो गई है देश में। देश का वोटर, देश की जनता गुलाम हो चुकी है। आपके पास चुनाव आयोग आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में जुडिशरी आपके हाथ में नहीं, प्रशासन आपके हाथ में नहीं। आज आप बताइए, इस जनता को तो इस मॉडर्न डेमोक्रेसी में आपने गुलाम बना दिया है। अब जब जो तमाम लोग जो है सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लोग मिलने भी गए हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आपको कितनी उम्मीद लगती है कि इस तरह की जो घटना है उस पर ऐसी कार्रवाई जो नज़ीर बने? देखिए, ये अपराधी हैं और मैं सर्वोच्च न्यायालय से ये उम्मीद करूँगा कि मोटो कॉग्निजेंस लेकर के और तृप्ति त्यागी जैसे लोगों को IPC की धारा 153A के तहत, 195A के तहत, जो मतलब विभाजनकारी विचारधारा के लोग हैं, जो समाज को बांटते हैं, उनके खिलाफ ये धाराएं, इन धाराओं में मुकदमा हो जिस पे कि 3 से 5 साल की सज़ा हो और नज़ीर सामाजिक बहिष्कार हो ऐसे लोगों का जो इस देश में नफरत फैला रहे हैं, जो चंद वोटों के लिए आग लगा रहे हैं। अरे साहब,